हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मेमोरी के यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब वाली बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक वाली बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि इस वीडियो में हम मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं मेमोरी यूनिट को। हेलो स्टूडेंट्स, देखो आप यहाँ पे हम लोग मेमोरी के यूनिट्स के बारे में पढ़ने वाले थे। सो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है मेमोरी यूनिट। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे ना, क्या लिखा है यहाँ पे, मेमोरी यूनिट। देखिए यहाँ पे यही है ना, मेमोरी यूनिट्स। तो मेमोरी यूनिट्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए स्टूडेंट। मेमोरी का मतलब क्या होता है, मेमोरी जैसे जो हम लोग मेमोरी क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर्स या मोबाइल में प्रयोग में लाते हैं। सो स्टूडेंट्स, उसी को कहा जाता है मेमोरी। और उसको मापने वाली जो इकाइयाँ होती हैं उन्हीं को कहा जाता है यूनिट्स। तो इंग्लिश में हम लोग यूनिट को, यहाँ पे इकाई को यूनिट्स कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप इसे मेमोरी इकाई भी कहोगे तब भी ये क्या माना जाएगा, आपका सही माना जाएगा। सो रिटन है इंग्लिश में मेमोरी यूनिट, जिसका मतलब होगा यहाँ पे मेमोरी की इकाइयाँ कौन कौन सी है जिसमें हम लोग मेमोरी को मापते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आगे क्या यहाँ पे करा है। यहाँ पे मेमोरी यूनिट यूज इन मेजरिंग द मेमोरी। देखो स्टूडेंट्स, क्या बताया है, मेमोरी यूनिट जो होती हैं उनका प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग, मेजरिंग द मेमोरी। मेमोरी को मापने के लिए तो मेमोरी यूनिट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी मेमोरी को मापना ही मेमोरी की यूनिट्स का क्या होता है, काम होता है, या उनको नापना, ठीक है। सो जैसे कि आप किसी भी चीज़ को मापते हो, जैसे आप मापने का काम करते हैं, सपोज करो कि पानी को आप लीटर में मापते हो, ठीक है। जो दूध होता है उसको लीटर में आप मापते हो, ठीक है। उसी तरह से यदि आपके पास फ्रूट आते हैं तो उनको आप किलो में मापते हो। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से मापने की सारी इकाइयाँ होती हैं, ठीक है। सभी चीज़ों को इसी तरीके से मेमोरी को भी नापने की यहाँ पे जो होती हैं अलग अलग क्या होती हैं, यूनिट्स होती हैं। उन्हीं के बारे में स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सो आइए देखते हैं आगे क्या है स्टूडेंट्स। यहाँ पे नीचे दिखा है यहाँ पे कि यह एक इकाई होती है, ठीक है। मेमोरी यूनिट क्या होती है, एक इकाई होती है। इकाई मतलब क्या, यूनिट होती है। हाँ, मैंने अभी ऊपर दिखाया आप लोगों को कि ये क्या होती है, आपकी यूनिट्स होती हैं, जिसके द्वारा हम अपनी मेमोरी को क्या करते हैं, नापते हैं, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट क्या होती है, एक इकाई होती है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपनी मेमोरी को मापते हैं या नापते हैं। सो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। यहाँ पे मेमोरी यूनिट नेम बता रहा है कि कौन कौन से मेमोरी के यूनिट होते हैं, उनके नाम यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं। सो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, स्लाइड में आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है क्या लिखा है। यहाँ पे ध्यान से थोड़ा स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे बिट क्या लिखा है, बिट। बिट का फुल फॉर्म स्टूडेंट्स नीचे लिखा गया है, बाइनरी डिजिट होता है। बिट का पूरा नाम क्या होगा, बाइनरी डिजिट, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब नीचे इधर इधर इसके बारे में लिखा है कि जो बाइनरी स्टोर ओनली, जो बाइनरी होती है, बाइनरी स्टोर ओनली, यानी बाइनरी स्टोर ओनली जीरो और क्या यहाँ पे वन। यानी बाइनरी में जो चीज स्टोर होता है वो क्या होता है, जीरो और वन। यानी बाइनरी क्या स्टोर कर सकता है, जीरो और वन को। कह रहा है यहाँ पे आगे, जो जीरो मीन्स फॉल्स होता है, ये जीरो लिखा है स्टूडेंट ना, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जीरो का मतलब होता है, यहाँ पे ये देखो जीरो का मतलब हो गया फॉल्स, और यहाँ पे वन मीन्स क्या होता है, ट्रू होता है। बात समझ में आई, बाइनरी, ठीक है। बिट का फुल फॉर्म पूछा है तो क्या बताएंगे, बाइनरी डिजिट, ठीक है। और बाइनरी में क्या स्टोर होता है, जीरो और क्या होते हैं स्टोर, यहाँ पे स्टूडेंट्स वन स्टोर होते हैं ना। और जिसमें जीरो का मतलब क्या होता है, फॉल्स कह सकते हो, और वन का मतलब क्या होता है, ट्रू, ठीक है। इसको जीरो को आप ऑन यहाँ पे ऑफ भी कह सकते हो, और वन को क्या कर सकते हो आप यहाँ पे ऑन भी बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्या बताया इसने भी आपको यहाँ पे कि किसी भी बिट में यानी बाइनरी डिजिट में क्या स्टोर होता है, केवल जीरो और वन।
अगर कोई फाइल बिट में है तो उसका मतलब क्या हुआ, उसमें 0 और 1 स्टोर्ड है। ठीक है, आगे दिया है यहाँ पे देखिए, सबसे छोटी इकाई थी आपकी क्या, बिट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, बिट के बाद जो नंबर आता है वो किसका आता है, निबल का। ठीक है, तो निबल क्या होता है स्टूडेंट, ये बताया है कि ए ग्रुप ऑफ 4 बिट कॉल्ड निबल। क्या मतलब इसका, 4 बिट अगर आपस में मिलेंगे, मतलब क्या, जैसे ये 1 बिट था ना यहाँ पे, अगर ऐसे 4 बिट आपस में मिल जाते हैं स्टूडेंट्स, तो वो क्या बनाएंगे, एक निबल को तैयार करते हैं। ठीक है, यानी कभी भी पूछा जाए कि एक निबल बराबर कितने बिट के, तो क्या जवाब दे सकते हो अभी स्टूडेंट्स, आप बताइए, आप क्या बताओगे, 4 बिट। ठीक है, एक निबल बराबर कितने बिट के होंगे, यहाँ पे 4 बिट के। आई होप स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। तो 1 निबल बराबर कितने की हो जाएगा आपका, 4 बिट के ना। यहाँ पे 1 निबल बराबर को पूछा जाए तो क्या बताओगे आप, 4 बिट के होते हैं। ठीक है, यानी एक निबल में 4 बिट होता है। और बिट में क्या स्टोर होता है, तो क्या पूछेंगे, क्या बताएंगे आप यहाँ पे, 0 और 1 स्टोर होता है। और निबल में कितना होता है, 4 बिट बराबर कितने के, एक निबल के। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे दिया है यहाँ पे बाइट। बाइट के बारे में बताया कि बाइट इज ए ग्रुप ऑफ, यहाँ पे 8 बिट। ठीक है, यानी कुछ बताया इसने कि यदि यदि 8 बिट होगा, ठीक है, 8 बिट होगा तो कितने के बराबर हो जाएगा वो, यहाँ पे 1 बाइट की। ठीक है, मैंने बाइट केवल लिखा है तो बाइट हो गया, तो 1 बाइट तो हो ही जाएगा ना, 1 इसको मान लीजिए अपना। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब कि 8 बिट अगर होगा तो कितने के बराबर होगा, ये 1 बाइट के बराबर होगा। आगे बताया कि ये बाइट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट, कैसी यूनिट है, यह छोटी यूनिट होती हैं, रिप्रेजेंट ए डाटा और कैरेक्टर। ठीक है, तो अभी जो ऊपर आपने देखा था, ये डेटा को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, न तो बिट न तो निबल, डेटा या जो भी अक्षर आपका लिखा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ए लिखा, तो जानते हैं स्टूडेंट्स, ए बी सी या कोई भी नंबर 1 2 3 जो कैरेक्टर्स होते हैं या नंबर होते हैं, ठीक है, वो मिनिमम कितनी मेमोरी में दिखाई देते हैं स्टूडेंट्स बताइए, बाइट में होंगे, तभी वो आपको क्या होंगे, डिस्प्ले किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता लग गया होगा स्टूडेंट कि एक यहाँ पे कैरेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी एक अक्षर रिप्रेजेंट किया जाता है, वो कितने का हो सकता है, वो बाइट में जरूर आ सकता है। ठीक है, तो बाइट कितने के बराबर होता है बताइए, 8 बिट के ना। यहाँ पे 8 बिट मिलेगा तो क्या बनेगा, 1 बाइट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नीचे वो दिया है वर्ड, ये छोटी यूनिट्स थी सारी। ठीक है स्टूडेंट, वर्ड देखो, वर्ड यहाँ पे तो कैरेक्टर बन रहा था, कैरेक्टर्स मीन्स क्या होते हैं, अक्षर होता है ना, जैसे अक्षर में ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, यानी ये सब अक्षर है आपका, ये सब के क्या है, कैरेक्टर्स है। ठीक है, या अक्षर है। ठीक है, तो किसमें बनते हैं, वो बाइट में रिप्रेजेंट किए जाते हैं जो कैरेक्टर आते हैं। लेकिन ध्यान से देखो नीचे दिया वर्ड, वर्ड मीन्स क्या होते हैं, शब्द। तो शब्द में कोई भी शब्द हो सकता है, जैसे कंप्यूटर एक शब्द हो गया, वर्ड भी एक शब्द है। ठीक है, तो शब्द का मतलब हो गया स्टूडेंट जिसमें कैरेक्टरों का समूह हो, या कई सारे कैरेक्टर मिलकर क्या बनाते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं। तो कह रहा वर्ड जो होता है, ये ग्रुप, एक कंप्यूटर वर्ड लाइक ए बाइट। ठीक है, तो कंप्यूटर वर्ड का मतलब क्या, जैसे कंप्यूटर जो शब्द है आप देख रहे हो, वो यहाँ पे क्या है, लाइक ए बाइट। ठीक है, ये बाइट के बराबर है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या बता है, मतलब यहाँ पे जो वर्ड है आपका, ये जो वर्ड भी लिखा हो चाहे कंप्यूटर लिखा है, वो किसमें आएगा स्टोर होगा, तो वो कम से कम बाइट वाले मेमोरी में स्टोर होगा, क्योंकि वो न तो यहाँ पे आपका बिट में आ सकता है और न तो किस में आ सकता है, आपका निबल में आ सकता है। वो किस में आएगा आपका स्टूडेंट, यहाँ पे बताइए, वो बाइट में आएगा। ठीक है, ए कंप्यूटर वर्ड लाइक ए बाइट, मतलब कोई भी शब्द बनता है तो किस में बनेगा वो स्टूडेंट्स बताइए, उस वो बाइट में ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि बाइट मेमोरी बड़ी है, और जो भी वर्ड बनेंगे वो क्या बनेंगे, आपके बाइट में बनते हैं। तो वो अगर वर्ड प्रेजेंट करेगा तो वह मेमोरी किस में होंगी, क्या समझ जाइए, बाइट में होंगी। ठीक है, आगे बताया कि वर्ड लेंथ कैन बी 8 मीन टू मैक्स 9, ठीक है, 6 बाइट। ठीक है, जो बताया इसमें कि जो वर्ड होता है कितना हो छोटा होगा अगर वर्ड, तो वो कितना होगा, 8 बाइट के बराबर होगा। समझ रहे हैं कि नहीं, कितने के, 8 बाइट के बराबर होगा अगर छोटा वर्ड होगा तो। ठीक है, यदि वो बड़ा हुआ तो कितने बाइट के बराबर लगभग हो सकता है, यहाँ पे 96 बाइट के बराबर वर्ड हो सकता है। न तो इससे ऊपर हो सकता है और न तो इससे नीचे हो सकता है। तो आप ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स,
कभी भी अगर वर्ड बनेगा तो वो बाइट में ही आपका क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगले स्लाइड को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है हाई लेवल स्टोरेज यूनिट। अभी तक पिछली स्लाइड पे जो भी आपने देखा था स्टूडेंट्स, वो कैसे थे, निम्न स्तरीय, ठीक है, आपके मेमोरी यूनिट्स थे। अब नीचे आपको यहाँ पे हाई लेवल स्टोरेज यूनिट्स बताए जाएंगे। सो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मिल गया। देखो, कभी आपने सुना होगा केबी का नाम, ठीक है, क्या है, केबी। केबी का फुल फॉर्म अगर पूछे स्टूडेंट्स तो क्या बताओगे आप यहाँ पे, किलो बाइट ना, ठीक है। केबी का फुल फॉर्म क्या होगा, किलो बाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ये देखिए मेमोरी की यूनिट है केबी, केबी अगर आ गया समझ लो वो मेमोरी को मापने की बात कर रहा है, तो केबी का फुल फॉर्म क्या होगा, किलो बाइट। अगर पूछा जाए स्टूडेंट कि एक केबी में कितना बाइट होता है तो क्या जवाब दोगे स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 1024 बाइट्स मिलेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आपके 1 केबी के बराबर, ठीक है। 1 केबी कब होगा, जब 1024 बाइट मिलते हैं तब वो कितने के बराबर बनेंगे, 1 केबी के, ठीक है। ये ध्यान रहे, इधर से पढ़िए, 1024 बाइट बराबर कितने के, यहाँ पे 1 केबी के, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, दूसरे नीचे आइए, दूसरी वाली मेजरिंग पे। तो नीचे केबी के बाद केबी से बड़ा जो यूनिट्स होता है वो क्या होता है आपका, एमबी होता है। देखिए केबी छोटा होता है और केबी के बाद बड़ा कौन होगा, एमबी। अगर केबी पूछा जाए कि 1 केबी में कितना बाइट्स होता है तो क्या बताओगे आप, यहाँ पे 1024 बाइट्स होंगी, ठीक है स्टूडेंट। केबी के बाद जो बड़ी यूनिट होती है उसका नाम क्या है, एमबी। तो एमबी का फुल फॉर्म अगर पूछता है तो क्या बताओगे स्टूडेंट्स, बताइए यहाँ पे, मेगाबाइट ना। एमबी का फुल फॉर्म क्या होगा, मेगाबाइट। और यहाँ पे दिखाया गया है कि एक एमबी कितने के बराबर होगा, तो लिखा है स्टूडेंट 1024 केबी। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, 1 केबी ना, तो 1 केबी है। अगर यह केबी कितना हो जाता है, 1024 बनता है, जैसे ये केबी है ना 1024, ऐसे 1 केबी जो होंगे 1024 होंगे, तो जाके कितने के बराबर होंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो 1024 केबी होगा तो 1 एमबी के बराबर होगा, 1 एमबी माना जाएगा। 1 एमबी इक्वल टू क्या मतलब, यहाँ पे 1024 केबी, एमबी का फुल फॉर्म मेगा बाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, काफ़ी आसान है समझना। यहाँ पे ध्यान से देखो 1024 बाइट होगा तो 1 केबी के बराबर यहाँ पे, और यही 1 केबी जो है यहाँ पे, अगर वो 1024 केबी हो जाता है तो कितने के बराबर हो जाएगा, वो यहाँ पे 1 एमबी की 1 मेगाबाइट के बराबर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला स्टूडेंट्स देखिए, एमबी से बड़ी यूनिट जो होती है उनको कहते हैं जीबी। जीबी काफ़ी पॉपुलर है स्टूडेंट्स। जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, गीगा बाइट होता है ना, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि 1 जीबी में 1 जीबी, ठीक है, कितने के बराबर होता है तो क्या जवाब देंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 एमबी है, आगे क्या लिखा है यहाँ पे कि 1 जीबी बराबर 1024 एमबी। मतलब क्या, ये जो 1 एमबी है, यदि वो 1024 एमबी बन जाती है, ठीक है, तो कितने के बराबर हो जाएंगे स्टूडेंट्स, बताइए यहाँ पे 1 जीबी के ना। तो 1 जीबी बराबर कभी भी पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, 1024 एमबी। अगर स्टूडेंट आपसे पूछा जाए कि अब बताओ 2 जीबी बराबर कितना होता है, तो क्या जवाब दोगे आप यहाँ पे, यदि 1 जीबी में 1024 एमबी होता है तो ये 2 जीबी में कितना हो जाएगा, इसका दूना होगा ना। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2000 क्या हो जाएगा आपका 48 एमबी ना, क्योंकि 2 जीबी हुआ, 1 जीबी में 1024 होता है तो जो जीबी में कितना हो जाएगा, 2048 ही होगा ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे 2000 क्या हो जाएगा आपका 48, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे ध्यान से देखो, जीबी से बड़ी जो मेमोरी आती है उनका नाम क्या होता है, टीबी होती है। तो टीबी का फुल फॉर्म टेराबाइट होता है, ध्यान से देखो रिटर्न किया गया है, ठीक है। और 1 टीबी जो होगी स्टूडेंट, ध्यान से देखो 1 टीबी, तो यहाँ पे 1 जीबी है, अगर यही 1 जीबी 1024 बन जाए, नीचे लिखा है देखो 1024 जीबी अगर वो हो जाती हैं तो कितने के बराबर होंगे स्टूडेंट, 1 टीबी के ना। तो क्या हुआ, अभी जीबी से टीबी क्या है, बड़ा है ना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1024 का जो डेटा वो हमेशा याद रखना है, ठीक है। 1024 होगा तो आपका 1024 जीबी होगा तो कितने के बराबर होगा, 1 टीबी, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, टीबी से बड़ी मेमोरी जो स्टूडेंट्स होती है उसका नाम क्या होता है, पीबी।
पीबी का फुल फॉर्म पेटाबाइट होता है। सो यहाँ पे रिटेन किया गया है। तो यहाँ पे बता रहा है कि एक पीबी बराबर, ठीक है, इक्वल टू कितने के बराबर होगा वो, 1024 यहाँ पे टीबी के। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो यहाँ पे 1024 टीबी, ऊपर देखो क्या है, टीबी 1 टीबी था, लेकिन वही चीज 1024 हो जाए जो ऊपर वाला टीबी है, तो कितने के बराबर बोला जाएगा यहाँ पे, 1000, यहाँ पे 1024 टीबी बराबर 1 पीबी के। 1 पीबी का मतलब 1 पेटा बाइट। सो स्टूडेंट्स, यह थी मेमोरी की यूनिट्स, ठीक है, जो हम लोग क्या करते हैं अपने कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप या कहीं भी एक्सटर्नल इंटरनल हम लोग क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी मेमोरी की यूनिट्स, आप मेमोरी को माप सकते हो सिंपली। स्टूडेंट्स, अगर कभी भी पूछा जाए कि बताओ यहाँ पे 1 केबी में कितना बाइट होता है, तो जवाब क्या मिलेगा आपका यहाँ पे, 1024 बाइट, या 1024 बाइट बराबर कितने के, तो क्या जवाब देंगे यहाँ पे 1 केबी के। 1024 केबी बराबर कितने के, तो क्या बताएंगे 1 एमबी के। 1024 एमबी बराबर कितने के, तो क्या बताएंगे 1 जीबी के। 1024 जीबी बराबर कितने के, तो क्या बता जवाब देंगे यहाँ पे 1 टीबी। स्टूडेंट्स, इसी तरह से 1024 टीबी बराबर कितने के, तो क्या बताओगे 1 पीबी। सो स्टूडेंट्स, ये थी कंप्यूटर के स्टोरेज की यूनिट्स या मेमोरी को मापने की इकाइयाँ थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको समझ में अगर आप समझ लिए होंगे स्टूडेंट, तो डेफिनेटली आप मेमोरी के बारे में अच्छे तरीके से उसकी यूनिट्स के बारे में समझ गए होंगे, और आपसे कोई भी कुछ भी पूछेगा तो आप क्या करोगे, उसको बता पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, यह थी मेमोरी यूनिट्स के बारे में आज की वीडियो में नॉलेज। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्पीच चैनल की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।